नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे 12वीं कक्षा की भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर जो स्थिर विद्युत पर आधारित है। ये जो दूसरा चैप्टर अपना चल रहा है, इसमें हमने यहाँ पर स्थिर विद्युत विभव और संधारित्र के बारे में अध्ययन करना है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में विभव के बारे में और विभवांतर के बारे में जानकारी दी थी। साथ ही हमने बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव का मान भी निकाल लिया था, जो कि हमारे पास Q/में r आया था। आज हम पढ़ने वाले हैं एक द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष और निरक्ष पर जो विद्युत विभव का मान होता है वो कितना होता है। और द्विध्रुव के बारे में हमने पिछली चैप्टर के अंदर पढ़ लिया था बच्चों कि दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के जो आवेशों का संयोजन होता है, निकाय होता है, जो अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उस निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आज इस विद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर, इसके केंद्र से r दूरी पर आपको अक्ष पर कोई बिंदु ले रखा है, निरक्ष पर कोई बिंदु ले रखा है, तो वहां पर जो विद्युत विभव है उसका मान कितना होगा उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। देखो, हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो पहले हम विद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं, तो जो साथ के साथ समझने की कोशिश करना। और ये यहाँ पर हम बना रहे हैं एक विद्युत द्विध्रुव। ये मान लिया ये एक हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है। देखिए, मैं इसकी ज्यादा थ्योरी पुट नहीं कर रहा हूँ। थ्योरी के लिए आपको बताया है कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल करवा दी जाएंगे। तो ये हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें ये हमारा बिंदु ए है और इस बिंदु ए पर -q आवेश रखा हुआ है। मान लेते हैं कौन सा आवेश रखा हुआ है बच्चों, -q। और ये दूसरा हमारे पास बिंदु बी है जिस पर हमने यहाँ पर +q आवेश रख दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सी सीधी सी बात है। तो वो थ्योरी पुट करनी है कि माना एक विद्युत द्विध्रुव एपी है जिसके मध्य की दूरी हमने पता है कि 2a मान के चलते हैं। बिंदु ए पर -q आवेश है जबकि बिंदु बी पर +q आवेश है। दोनों प्रकृति में विपरीत परंतु परिमाण में समान है। ये जो यहाँ पर बिंदु है, ये बिंदु हम मान लेते हैं इनका केंद्र बिंदु है बच्चों, और इस केंद्र बिंदु को हम O नाम दे देते हैं। कौन सा नाम दे देते हैं? O नाम। और इस केंद्र बिंदु से यहाँ पर एक बिंदु P मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बिंदु P। इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, +q आवेश और -q आवेश की काट। तो इसको मैं मिला देता हूं बिंदु P को। ये मैंने बिंदु P को यहाँ मिला दिया। ये जो दूरी है आपकी, ये दूरी r होगी। दूरी कितनी होगी? r। अब देखिए, मैं इसको डॉटेड लाइन से यहां से मिला देता हूं, क्योंकि जो -q के कारण इस पर विभव होगा, वो जो दूरी होगी बच्चों वो हो जाएगी आपकी r1। और जो +q के कारण दूरी होगी वो हो जाएगी ये वाली, जिसको मैं नाम दे देता हूं r। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? सिंपल सी सीधी सी बात है। अब देखो बच्चों, ये जो टोटल दूरी है इन दोनों के मध्य की, ये जो टोटल दूरी है वो तुम और हम सब जानते हैं कितनी होती है? 2a होती है। क्योंकि सर हमने विद्युत द्विध्रुव के मध्य की दूरी को 2a लिया था, और इस a की दूरी, क्योंकि ये मध्य बिंदु O है, तो ये जो दूरी है वो a हो जाएगी, और यहां से यहां तक की दूरी भी बच्चों क्या हो जाएगी? a हो जाएगी। यहां तक कोई समस्या नहीं है। क्लियर बात है? अब देखिए, हम थोड़ा सा इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ इसको थोड़ी सी आगे बढ़ा देते हैं। इसको आगे बढ़ा के यहाँ से इस पर लंब डाल देते हैं, इस रेखा पर लंब डाल देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक समकोण का निर्माण होता है, और इस बिंदु हम M मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? बिंदु M। और यहाँ से इस पर लंब डाल देते हैं, तो ये बिंदु हमारा N हो जाता है। यहाँ पर भी हमें समकोण प्राप्त होता है। ये कोण जो है वो बच्चों थीटा है, इधर वाला जो कोण है वो भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। दोनों कोण जो है वो परिमाण में समान है, दोनों का मान समान होगा।
क्योंकि दोनों ही शीर्षाभिमुख कोण हैं। यहां तक क्लियर है बात। अब देखिए हम विभव की परिभाषा से क्या लिख सकते हैं। देखिए विभव की परिभाषा क्या थी, विद्युत विभव की परिभाषा से, या फिर विद्युत विभव का सूत्र लिख देते हैं, विद्युत विभव के सूत्र से। देखिए बच्चों सूत्र क्या था कि जो V है वो होता है 1/4 पाई Q अपॉन में R। 1/4 पाई Q अपॉन में R। Q यहाँ पर जो आवेश जिसके कारण विभव है, और R जिस बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है, उस बिंदु की जिस आवेश के कारण दूरी है, उससे जो दूरी है वो दूरी है R। तो अब हम सबसे पहले तो ज्ञात करते हैं यहां पर -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा बच्चों, इसको नाम दे देते हैं हम V1। क्या नाम दे देते हैं, V1। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर जो आपका आवेश है वो -Q है, अपॉन में दूरी। देखिए इस -Q से बिंदु P की दूरी हमने किससे दर्शा दी है, R से दर्शा दी है, R1 से दर्शा दी है। तो बच्चों यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं R, और ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। ठीक वैसे ही +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। देखिए +Q के कारण इसको हम V2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, V2। ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो जानते हैं आप, निर्वात की विद्युतशीलता है बच्चों। और यहाँ आ जाएगा Q अपॉन में, देखो ये दूरी कौन सी है, +Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव जो होगा वो कितना हो जाएगा, जो विद्युत विभव होगा वो V2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। और ये जो दूरी है दोनों के बीच की, वो दूरी कितनी है बच्चों, R2 दूरी है। कितनी दूरी है, R2। मैं यहाँ लिख देता हूँ R2। ये हो गया आपका समीकरण 2। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्लियर बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। अब हमें यहाँ पर निकालना है इस पूरे ही विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर कितना विभव है उसका मान। तो बच्चों देखो ये जो विद्युत द्विध्रुव है, इस विद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश हैं, 2 आवेश हैं। कौन से, एक तो -Q है, दूसरा +Q है। दोनों आवेश परिमाण में कैसे हैं, बराबर है, परंतु प्रकृति में कैसे विपरीत है। चलो यह तो विद्युत द्विध्रुव की बात है। अब ये जो विद्युत द्विध्रुव है, इस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P, जहां पर हमें इस द्विध्रुव के कारण कितना विभव होगा वो ज्ञात करना है। तो वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कारण विभव कितना है वो हमने V1 निकाल लिया, +Q के कारण विभव कितना है वो हमने V2 ज्ञात कर लिया। अब देखिए बच्चों -Q और +Q दोनों के कारण इस पर कितना विभव है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों का क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हम मान लेते हैं कि बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विभव है वो V विभव है, और इस V का मान हो जाएगा बच्चों आपके V1 प्लस V2 के बराबर। और इसको दे देता हूं मैं समीकरण 3। इस V का मान कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। V1 -Q के कारण बिंदु P पर विभव, और V2 प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो द्विध्रुव है, द्विध्रुव में +Q और -Q दो ही तो है,
तो उन दोनों के कारण बिंदु P पर कितना विभव होगा वो हम ज्ञात कर लेंगे बच्चों। तो यहां तक ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। देखिए मैं फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे लिखता हूं इसमें। चलो मैं इसे छोटा कर देता हूं यहीं पर, ताकि थोड़ा सा भी डेरिवेशन जो है वो यहीं कर लेते हैं इसको। थोड़ा ज्यादा छोटा कर दिया क्योंकि डेरिवेशन बच्चों की काफी बड़ा है। तो ये तो हमारा पिछला पेज है, और अब हम यहां से समीकरण, यहां से समीकरण एक व दो से मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से मान समीकरण 3 में रख देता हूं। देखिए बच्चों देख रखेंगे तो क्या हो जाएगा, v बराबर, समीकरण 3 क्या था, v बराबर v1 प्लस v2। अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो इसे देखिए, v बराबर v1 प्लस v2, और v1 का मान हमने निकाला था यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q अपॉन में r, और प्लस में v2 का मान निकाला था हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r। ये r1 था और ये r2 था बच्चों। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, कुछ भी समस्या नहीं रहनी चाहिए। अब देखिए मैं यहां लिख देता हूं v बराबर, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है नहीं, तो यहां बचेगा हमारे पास 1/r1, ये माइनस का और प्लस का 1/r2, ये बच जाएगा। यहाँ पर देखो इसको हम थोड़ा सा इजी वे में लिख देते हैं। इजी वे में मेरा मतलब है कि जो माइनस में उसको बाद में लिख देते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ना है, ये r2 माइनस 1/r1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए, कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। इसको देखो जब आप आगे सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ r1 और r2 का लेक्चर पे लेंगे तो गुणा हो जाएंगे दोनों, और ये हो जाएगा आपका r1 माइनस r2। इसको मैं दे देता हूं समीकरण में 4 नाम। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। कोई अच्छा ये आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है, थोड़ा सा कटा हुआ, कोई समस्या नहीं है। v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनका हमने सोल्व कर दिया, r1 और r2 है, इनका लेस पे ले लिया तो क्या हो गया r1 r2, और इधर आ जाएगा r1 माइनस r2। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब देखिए हमें मान निकालना है r1 और r2 का, और ये मान निकालकर इसके अंदर पुट कर देना है, इतना ही हमारा काम है। उसके बाद हम इस पर दो अलग अलग कोण लगा देंगे। कोण का मतलब अगर निरक्ष की बात करेंगे तो थीटा बराबर 90 डिग्री, और अक्ष की बात करेंगे तो थीटा बराबर 0, इतना काम कर देंगे। चलिए विद्यार्थियों पहले हम r1 और r2 का मान निकालते हैं। तो R1 और R2 का मान निकालने के लिए मैं यहाँ पर इस डायग्राम को आपके उधर ले आता हूँ, क्योंकि हमें इस डायग्राम से ही इसका मान निकालना है। इसका मैं ड्रॉन कर लेता हूँ, ये आपके उधर आ जाएगा। चलिए आ गया। अब देखिए इसको समझते जाना, फिर मैं इसको वापस हटा दूंगा। अभी आप थोड़ी देर के लिए इसको समझते जाना। ये यहाँ पर है, इसको समझते जाना। देखिए यहाँ पर हमें निकालना है R1। क्या निकालना है R1। तो बच्चों ये जो विद्युत द्विध्रुव है, इस विद्युत द्विध्रुव में हम जानते हैं कि ये जो यहां से A से B की दूरी है, जो द्विध्रुव है जिसमें प्लस q और माइनस q दो विपरीत प्रकृति के समान परिमाण के आवेश होते हैं, वो अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं बच्चों। कहां पर रहते हैं, अति अल्प, बहुत ही कम दूरी होती है, नगण्य के बराबर दूरी मानी जाती है। तो अगर ये अति अल्प है, बहुत छोटे हैं, ए और बी के बीच की दूरी जो 2a है वो बहुत छोटी है, अति अल्प है, बहुत ही कम है, नगण्य के बराबर है, तो हम मान सकते हैं कि जो आपका a से p तक की दूरी है वो लगभग बराबर है m p से m तक की दूरी की। ये हम मान सकते हैं, क्योंकि ये जो दूरी है ये तो बीच की तो नगण्य है लगभग। नगण्य इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से होगी बच्चों, ये देखो। अब देखो आप सोच सकते हो कि ये जो दोनों रेखाएं मैंने लिखी है ये लगभग बराबर ही है। लगभग क्या हो जाएगी, ये तो और भी ज्यादा बड़ी दिख रही है, अगर आप इसको देखें तो ये बहुत छोटी हो जाएगी। तो ये मान लो कि लगभग क्या हो जाएगी आपकी, लगभग बराबर सी हो जाएगी।
क्लियर है? तो मैं यहां लिख देता हूं विद्युत द्विध्रुव की अति अल्प लंबाई के लिए, अति अल्प लंबाई के लिए, यानी कि जो 2a दूरी है वो क्या है बच्चों, वो अति अल्प है, लगभग शून्य की ओर अग्रसर होती है, अति अल्प होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम मान लेते कि जो आपका चित्र से जो आपका त्रिभुज है, मैं त्रिभुज ले लेता हूँ, देखो कौन सा त्रिभुज ले लेता हूँ फिलहाल। तो अगर आप त्रिभुज लेते हो ये वाला ए पी एम, कौन सा एपीएम, तो इस एपीएम त्रिभुज में ऐसे लिख सकता हूँ एपी लगभग बराबर है किसके, एमपी के। तो चित्र से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर ये दूरी जो है वो अति अल्प है बच्चों, बहुत छोटी है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ जो एपी है आपका वो लगभग बराबर है किसके, एमपी। एपी जो है वो लगभग बराबर है किसके, एमपी के। और अब हम इसका मान निकाल लेते हैं। तो मैं ये लेता हूं, देखो त्रिभुज कौन सा ले रहा हूं, मैं त्रिभुज ले रहा हूं आपका यहाँ पर ए ओ और एम, ये त्रिभुज लेंगे तो इसमें थीटा ले लेंगे, थीटा लेके हम क्या निकाल लेंगे, इस एम ओ का मान निकाल लेंगे। अब एम ओ का क्या करेंगे सर, तो देखो ये जो एपी है, एपी कौन सी है, R1, एपी, एपी क्या है, R1, जो लगभग किसके बराबर है, एमपी के बराबर है। और इस एमपी का जो मान है बच्चों वो लगभग लगभग क्या, एमपी का तो मान बराबर ही है पूरा। तो जो एमपी है बच्चों इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, समझ रहा है, जो एमपी है उसको लिख देता हूं एम ओ प्लस ओपी, एम ओ प्लस ओ, क्लियर है? जो एमपी है इस एमपी को मैं लिख सकता हूं एम ओ प्लस ओपी, तो इन दोनों टुकड़ों को हम जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा एमपी का आ जाएगा बच्चों, एमपी की दूरी आ जाएगी। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। हम ले लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज, ये त्रिभुज का साइन, इसका मतलब त्रिभुज ले रहे हैं कौन सा, ए ओ एम, त्रिभुज ए ओ एम से, त्रिभुज ए ओ एम से। अब देखो त्रिभुज ए ओ एम में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, ये वाला जो थीटा कोण है वो क्या है, थीटा है। और ये P से लेकर O तक, ये जो OP दूरी है, OP दूरी मतलब O से लेके P तक, ये तो R हमने मान रखी है, ये दूरी कितनी है, R। अब मुझे चाहिए O से M तक, ये वाली दूरी चाहिए MO। तो OM दूरी निकालनी, ये थीटा है, इसका मतलब ये जो OM है वो आधार हो जाएगी थीटा के लिए। और अब आधार और एक हमें जो पता है ये समकोण बन रहा है, ये समकोण बन रहा है, तो बच्चों ये सामने वाली जो कोण है, रेखा है, वो क्या हो जाएगी, कर्ण। और कर्ण की हमें लंबाई दे रखी है, हमें एम की नहीं दे रखी, कर्ण की दे रखी, कितनी, ए। तो आधार और कर्ण में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो संबंध बताता है, तो बच्चों कोस थीटा बताता है। कौन बताता है, कोस थीटा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं एओ में कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार अपोन में कर्ण होती है, ये तो आप जानते हैं, आधार अपोन में क्या होती है, कर्ण। और आधार यहां पर कितना है बच्चों, एम ओ है, और कर्ण कितनी है, ओ ए है। कर्ण कितनी है, ए ओ या ओ ए, एक ही बात है, इधर से लिखो आप। तो यहां से जो ओ ए है ये वाली भुजा, इसकी लंबाई कितनी है, ए है, स्मॉल ए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एम ओ बराबर ओ ए कोस थीटा, एम ओ बराबर ओ ए इधर आ जाएगा, और ओ ए कोस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं ए कोस थीटा, क्या लिख सकता हूं, ए कोस थीटा। तो देखो ये जो एम ओ है, जो एम ओ है, ये एम ओ किसके बराबर होगी, ए कोस थीटा के। तो यहां से देखो जो आपकी एपी है वो एपी आ जाएगी, एम ओ की जगह तो क्या लिख दूं, ए कोस थीटा, एपी, ये वाली एपी। एम ओ की जगह क्या लिख दिया, ए कोस थीटा हमने निकाल दिया। ओपी, ओ से पी तक की ये दो दूरी है वो कितनी है, आर है, कितनी है, आर। तो एपी क्या देख रखा हमने, एपी को मान दे रखा है R1, तो मैं इसको लिख देता हूं R1 बराबर आर प्लस ए कोस थीटा। ये हमारे पास इस एपी की दूरी आ गई बच्चों। ठीक वैसे ही हमें दूरी निकालनी है इधर, किसकी, R2 की। किसकी दूरी निकालनी है, R2 की। तो यहां तक समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं है आपकी। यहां से इसको मैं समीकरण नाम दे देता हूं, देखिए हमने वहां पर 4 दे दिया, इसको समीकरण में 5 नाम, ठीक है। अब देखिए फिर वापस चित्र से, चित्र से थोड़ा सा उधर ही कर देते हैं, चलिए वहां अपने पास इतनी जगह बहुत कम है यहाँ पर।
चलिए दिख रहा है। तो अब हमें किसकी दूरी निकालनी है, R2 की निकालनी है बच्चों। वैसे ही हम लेंगे सेम त्रिभुज सेम प्रोसेस, इसको थोड़ा छोटा कर दो, यही लिख देते हैं नीचे। देखो अब R2 की दूरी निकालनी है, तो R2 के लिए क्या करना है, थोड़ा स्लो मोशन में आ गया ये। देखो यहां मैं निकालता हूं फिर से चित्र से, चित्र से, चित्र से क्या है यहाँ पर, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ बच्चों पी बी जो है, कौन है, पी बी, पी बी जो है वो लगभग बराबर होगी बच्चों पी एन के, किसके बराबर हो जाएगी, पी एन, पी बी जो है वो लगभग बराबर हो जाएगी पी एन के। और पी एन का मान हम लिख सकते हैं बच्चों, देखो पी ओ या ओपी, तो ओ पी माइनस ओ एन, भाई इस दूरी में से इतनी सी ओ एन घटा देता हूं, तो मेरे पास क्या बच जाएगी बच्चों, पी एन बच जाएगी, तो माइनस कर दिया ओ, क्या कर दिया ओ एन। अब देखो यहां से मुझे इस ओ एन का मान निकालना है, ये वाली भुजा, तो ये भुजा ये थीटा कोण है तो इसके लिए आधार होगी, और कर्ण हमें पता है तो इसमें भी कोस थीटा लग जाएगा। तो देखिए कोस त्रिभुज लग देता हूं पहले तुम्हें, त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा लेना है हमें, त्रिभुज, अब की बार त्रिभुज लेनी है बी एन ओ। देखो मैं इसको बना देता हूं, ध्यान से देखना, बी एन ओ, इस त्रिभुज में, त्रिभुज बी एन ओ, इस बी एन ओ से क्या प्राप्त हो रहा है हमें, इस बी एन ओ से प्राप्त हो रहा है बच्चों की कोस थीटा जो होगा, कोस थीटा हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और आधार यहां पर कितना है बच्चों, ओ एन है, और कर्ण कितना है यहाँ पर, कर्ण है ओ बी, और इस ओ बी की लंबाई कितनी है बच्चों, ए, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पर ए। तो मुझे बताओ यहाँ पर जो आपका ओ एन है वो किसके बराबर आ गया, ए कोस थीटा के बराबर, किसके बराबर आ गया बच्चों, ए कोस थीटा के बराबर। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास दूरी निकालनी है पीबी, क्या निकालनी है, पीबी, पीबी कितनी है, R2, दूरी कितनी है, R2, तो मैं यहां लिख देता हूं R2 बराबर ओपी, ओपी कितनी है बच्चों, R, ओपी कितनी है R, तो यहां आ गई ओपी, सोपी का मान, माइनस ये माइनस ओ एन, ओ एन हमने निकाल दी, ये भी कितनी, ए कोस थीटा, ए कोस थीटा, इसको दे दो आप समीकरण 6। अब डायग्राम से हमारा कोई काम नहीं, इतने काम हो गया, अब कैलकुलेशन करनी है सिर्फ, तो मैं इस डायग्राम को यहां से हटा देता हूं, ठीक है। अब चलिए अब हम कर लेते हैं कैलकुलेशन। देखिए कैलकुलेशन क्या है, समीकरण 4 में, समीकरण 4 में समीकरण 5वें 6 से मान रखने पर, मान रखने पर, देखो 4 में मान रखेंगे तो b बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों, और यहाँ पर r1 का मान, r1 कितना है, देखिए r1, r प्लस ए कोस थीटा, तो r1 का रख देता हूं मैं r प्लस ए कोस थीटा, यहाँ पर r प्लस ए कोस थीटा है बच्चों, ध्यान से समझना, r प्लस ए कोस थीटा, फिर क्या है माइनस, ये माइनस किसका मान रखना है, R2 का, R2 कितना निकला था बच्चों, ये R2, r माइनस ए कोस थीटा, तो ये r जो प्लस का था वो तो माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस ए कोस थीटा जो माइनस में था वो माइनस से हो जाएगा प्लस, तो ए कोस थीटा, और अपोन में क्या है R1 R2, अपोन में क्या है R1 R2, तो बच्चों यहां लिख देते हैं हम r प्लस ए कोस थीटा, और गुणा में R2 क्या है R माइनस ए कोस थीटा। ये दोनों मान हमने 5 और 6 नंबर समीकरण से उठा लिए, वहीं से हम लिख रहे हैं। देखिए अब इसको सोल्व करेंगे तो ये दोनों r से r तो कट जाएंगे, तो हमारे पास b बराबर आ जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 2a, अच्छा 1 अपॉन कैसे आ गया, q कहाँ चला गया इसका,
यहाँ पर बच्चों क्यू था जो हमने कॉमन लिया था, तो उस क्यू को साथ में रखना था, ये भी यहाँ पर क्यू ही है, तो क्यू अपॉन वन अपॉन एच, क्योंकि भाई यहाँ पर क्यू अपॉन आर वन था और माइनस क्यू अपॉन आर टू था, तो जो कॉमन लिया था हमने वो क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट था, तो यहाँ आएगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा टू ए कोस थीटा अपॉन में, देखो ये हमारे पास जो यहाँ पर फॉर्मूला लगता है वो फॉर्मूला ये लग जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, बीजगणितीय फॉर्मूला ये है हमारे पास। तो यहाँ ए आर है और बी ए कोस थीटा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूले से। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। एक तो हमें ये चेंज करना है कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है इसको हम बच्चों Q डॉट 2a लिखते हैं, तो ये 2a और गुणा में कौन Q, इसकी जगह तो हम क्या लिख सकते हैं P, तो देखो हमारे पास आ जाएगा P कोस थीटा, P कोस थीटा, और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो पड़ा है, और यहाँ P कोस थीटा के नीचे क्या लिखा हुआ है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए बच्चों ये तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया कुल विभव का, इसका फॉर्मूला आ गया कुल विभव का, किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर कुल विभव का मान आ गया हमारे पास यहाँ पर। अब हम यहाँ पर ये कर लेते हैं कि यदि जो आपका आर है वो बहुत ज्यादा बड़ा है किससे, ए से, ए का मतलब बीच की दूरी, तो आर बहुत ज्यादा बड़ा है, बिंदु हमने विद्युत द्विध्रुव से ज्यादा दूरी पर लिया है, तो जो आपका आर स्क्वायर है वो भी ए स्क्वायर से बड़ा होगा, तो यहां पर हम क्या कर लेंगे बच्चों, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को नगण्य मान लेते हैं, ये जो पद है ना पूरा इसको क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, ये एक कंडीशन डालते हैं अगर आर बड़ा हो, क्योंकि इसको इजी वे में हमें लिखना है, तो फिर हमारे पास यहाँ पर जो विभव है उसका मान आ जाएगा b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा p कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये बच्चों हो गया हमारे पास विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर विभव का मान। ठीक है, अब इसका अगर आप सदिश रूप भी लिखना चाहते हैं, कौन सा रूप लिखना चाहते हैं, सदिश रूप, चलिए इसको छोटा कर देते हैं और ज्यादा छोटा करके फिर आगे वाली टर्म है, थोड़ी सी टर्म बची, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर छोटा करके आगे थोड़ी सी टर्म बची मैं इसके साथ ही लिख देता हूं बच्चों। अब तो मुझे लगता है ये छोटा होगा ही नहीं, हो गया इसकी इतनी हिम्मत की इसके बराबर तो। चलिए अपना तो काम हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, छोटा नहीं होगा तो। पहले तो इसका बच्चों सदिश रूप ले लेते हैं, फिर इसमें डाल देते हैं दो कंडीशन, एक तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो और दूसरा थीटा बराबर 0 डिग्री हो, ये दो कंडीशन डाल। तो पहले तो इसका हम लिख देते हैं सदिश, सदिश देखिए सदिश रूप लिखेंगे तो आपका जो विभव है उसका सदिश रूप हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो P है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P डॉट R सदिश, दो सदिशों का अदिश गुणनफल अपॉन में आ जाएगा R क्यूब बच्चों, क्या आ जाएगा R क्यूब, क्योंकि यहाँ हम एकांक सदिश R केप लगाएंगे और R केप जो है एकांक सदिश वो हो जाएगा R सदिश अपॉन में R का परिमाण, तो R का परिमाण और सदिश कैंसिल होकर R से गुणा हो जाएगा, R स्क्वायर तो है ही, R क्यूब हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा बच्चों R सदिश बच जाएगा, तो ये तो हो गया इसका सदिश रूप। अब हम यहां पर कंडीशन डाल देते हैं, पहली तो स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट जो आपकी है वो क्या कहती है, स्थिति फर्स्ट कहती है कि यदि आपका थीटा बराबर हो 0 डिग्री, थीटा बराबर कितना हो 0 डिग्री, और बच्चों थीटा बराबर 0 डिग्री इसका मतलब जो आपका कोस 0 है उसका मान कितना हो जाएगा 1, और थीटा बराबर 0 का मतलब है बच्चों हम किसकी बात कर रहे हैं, द्विध्रुव के अक्ष की बात कर रहे हैं, अक्ष पर कहने का मतलब ये, अगर ये द्विध्रुव है यहाँ मान लो माइनस क्यू है यहाँ प्लस क्यू, या फिर यहाँ माइनस क्यू है यहाँ प्लस क्यू, अगर हम यहाँ कहीं इस अक्ष पर कहीं बिंदु P लेते हैं
या इस अक्ष पर कहीं बिंदु P लेते हैं तो बच्चों इनके मध्य का जीरो कोण जो होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और cos जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है बच्चों। तो यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्लियर है ये। अब देखिए मैं फॉर्मूले में पुट कर देता हूं। तो विभव v बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है p cos जीरो अपॉन में r स्क्वायर। cos जीरो का मान जो बच्चों क्या होता है, 1 होता है। तो विभव v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में r स्क्वायर। और यहीं पर अगर हम दूसरी स्थिति की बात करें तो स्थिति सेकंड ले लेते हैं। स्थिति सेकंड आपकी हो जाती है कि अगर थीटा बराबर हो 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री मतलब ये आपका द्विध्रुव और यहां पर कहीं थीटा हो, इधर यहां थीटा नहीं बिंदु P हो जहां पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो जो थीटा का कोण है वो कितना हो जाएगा, थीटा जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि द्विध्रुव के कहां पर है, निरक्ष पर है। द्विध्रुव के कहां पर है बच्चों, निरक्ष पर। क्लियर है यार। अब देखिए जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो यहाँ कोस 90 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। और जब हम इसमें कोस 90 का मान जीरो रखेंगे तो जो विभव है वो कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। विभव जो है वो कितना हो जाएगा, जीरो। अब देखिए ऐसा क्यों होता है कि इसके जो निरक्ष है उस पर विभव का मान जीरो हो जाए, ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है इसका। देखो मैं कारण समझा देता हूँ, हालांकि अपना डेरिवेशन यहाँ तक क्लियर हो गया, मैं थोड़ा सा कारण समझाता हूँ। देखो यहाँ पर मान लो ये हमारे पास विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू। यहाँ मैंने देख लो इसके निरक्ष पर, निरक्ष का मतलब ठीक मध्य बिंदु O से ये दूरी भी A है और ये दूरी भी कितनी है, A है। यहाँ पर मान लो मैंने बिंदु P लिया है, तो इस माइनस क्यू के कारण यहाँ पर जो विभव होगा वो माइनस के क्यू अपॉन में R होगा, यही होगा। और ये दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, ये दोनों दूरियां तो बराबर होगी बच्चों, क्योंकि ठीक बीच में तो लिया है। और इस प्लस क्यू के कारण जो विभव होगा वो होगा प्लस के क्यू अपॉन में R। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, निरस्त हो जाएंगे। और यहाँ पर विभव का मान कितना होगा, शून्य हो जाएगा बच्चों। विभव का मान कितना होता है निरक्ष पर, शून्य। और अक्ष पर कितना होता है, के पी अपॉन में R स्क्वायर। के मतलब v1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान के तो होता है, तो के पी अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पर P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और R है उसके बीच की दूरी, किसके, द्विध्रुव के O बिंदु से, द्विध्रुव के केंद्र बिंदु से बिंदु P की दूरी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।